हेडर फुटर तो बनाना पापा आपको आ गया। अब आगे चलते हैं थीम के पार्ट्स जो हैं हमारे पास। अब हमने वेबसाइट के फर्स्ट 2 पार्ट्स तो बना लिए, 3 पार्ट्स बना लिए हमने, हेडर भी बना लिया, फुटर भी बना लिया और फ्रंट पेज भी बना लिया हमने। ठीक है, हमने पूरा डिज़ाइन कर लिया, उसको फ्रंट पेज पे सेट भी किया है। अब जिसने किया है उसने किया है। इसके बाद हमारे पास हैं ऑप्शंस में थीम बिल्डर के अंदर और कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। वेबसाइट के पार्ट्स ज़रा रिवाइज कराओ, कौन कौन से थे? हेडर, फुटर, फ्रंट पेज और सिंगल पोस्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़े से पोस्ट ने ऐड करते हैं। पहले कॉपीज़ बनाते हैं उनकी लेआउट को देखने के लिए। एक ही पोस्ट है हमारे पास, अगर मैं अब आर्काइव पेज डिज़ाइन करूं तो दिखेगा नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा ना क्या डिज़ाइन बनाया हमने। तो इसकी कॉपीज़ बनाने के लिए हमने एक प्लगइन यूज़ किया था, याद है किसी को? डुप्लीकेट पोस्ट। ये दूसरा प्लगइन। अब इसकी हम कोई 20-25 कॉपीज़ बना लेते हैं और फिर हम आर्काइव पेज डिज़ाइन करते हैं। आज हमारा आर्काइव और सिंगल पोस्ट दोनों करेंगे आज। मैं पोस्टर में जाके मैंने इसकी कॉपीज़ की, कितनी करें? 50 काफ़ी हैं। मैंने इस पर क्लिक करके ना इनका स्टेटस भी कॉपी कर देता हूँ ताकि जो पब्लिश्ड है वो पब्लिश्ड ही हो जाए, मुझे पब्लिश दोबारा ना करना पड़े। कॉपीड, अब सारी की सारी पब्लिश्ड होंगी ऑटोमेटिकली। अब ना हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं इसमें, क्योंकि हमने कैटेगरी आर्काइव भी देखना है, हमने डेट आर्काइव भी देखना है और हमने मेन आर्काइव भी देखना है। ऑथर आर्काइव भी कैटेगरी की तरह ही काम करते हैं। तो हम 2-3 डिफरेंट डिज़ाइंस बना लेते हैं ना इसमें। तो मैं कैटेगरीज बना लेता हूँ, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, 3 कैटेगरीज हो गई। अब इसमें चल के हम रैंडमली ऐसे ही ये 20 सेलेक्ट करके इनको कैटेगरी हम चेंज कर देते हैं। ब्लॉग से कैटेगरी 1 और जो अगली 20 है नेक्स्ट पेज पे, इनको हम कैटेगरी 2 दे देते हैं। कैटेगरी कैटेगरी 1 यहाँ पे क्यों आ गई है? इस पे कैटेगरी 1 है, इसमें भी कैटेगरी 1 है, इनको कैटेगरी 2 दे देते हैं। ये कैटेगरी 2। तो हमारी टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई? अब 3 कैटेगरीज हमारे पास, 51 पोस्टें हैं टोटल। अब मैं अगर अपना फ्रंट पेज विज़िट करूं तो फ्रंट पेज तो हमने कल कर दिया था चेंज, फ्रंट पेज अपना चेंज कर दिया था। पोस्टें हमारी कहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं? पोस्टें हमारी कहाँ गई हैं सारी? हमने कल सेट किया था पेज 1, ब्लॉग पेज पे गई हैं। ये हमारा आर्काइव पेज है। अब अच्छा नहीं लग रहा हमें, बिल्कुल ना इस आँख से अच्छा लग रहा है ना इस आँख से अच्छा लग रहा है, तो इसको डिज़ाइन करना है हमने। तो हम जाएंगे थीम बिल्डर में और आर्काइव पे क्लिक करके ऐड न्यू कर देंगे हम। अब आपने जो भी टेम्पलेट्स बनाने हैं ना उनके नाम लाजमी देने हैं ताकि आपको खुद को याद रहे कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। होम पेज के अलावा बाकी सारे आर्काइव पेज होते हैं? नहीं, नहीं, ये स्टैटिक तो पेजेस हेडर भी होते हेडर हैं। में जो बाकी पेजेस होते हैं। वो स्टैटिक पेजेस है ना, अबाउट अस पेज है, एक स्टैटिक पेज है, अबाउट अस है। अच्छा, ब्लॉग पेज आर्काइव पेज है हमारा। कोर्सेज होगा तो वो भी कोर्सेज आर्काइव पेज होगा अगर हम बनाएंगे उसको। तो सिंपल बनाना चाहे सिंपल भी बना सकते हैं। ये अबाउट अस में जैसे हमें हेडर नहीं चाहिए, बस वो हटा सकते अबाउट अस हेडर में नहीं चाहिए तो मेन्यू से जाके हटा दो, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से नहीं हटेगा, हेडर एडिट करोगे यहाँ से नहीं हटेगा, मेन्यू से हटेगा। क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे है, वहाँ पे लिंक्ड है, जो सारी चीज़ आपस में लिंक होकर एक वेबसाइट तैयार हो रही होती है।
हाँ, वो मेन्यू से जाके हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। हमें अरकाइव में, अब अरकाइव पेज मेरा खाली, मुझे हेडर फुटर दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास अरकाइव के 3 विजेट्स हैं। तो पहला अरकाइव टाइटल, टॉप पे मैंने ऐड कर दिया। अब जो अरकाइव ओपन हुई होगी ना उसका टाइटल, वो ब्लॉग पेज हो, वो कैटेगरी हो, वो ऑथर हो, जो भी हो, लेकिन ब्लॉग पेज जो मेन अरकाइव है ना उसका टाइटल शो नहीं होता। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाके फॉल बैक में ऐड कर देंगे कि जिसका टाइटल कोई शो ना हो और अरकाइव का टाइटल कोई नहीं है तो उस पर ये शो कर दे। अब आल अरकाइव्स कंडीशन है, मैंने इसको अभी सेव कर दिया। अब मैं विजिट करता हूँ अपना ब्लॉग पेज दोबारा से। अब ये मेरा ब्लॉग पेज है, टॉप पे सिर्फ ब्लॉग शो हो रहा है और ये भी फॉल बैक से आ रहा है। अगर फॉल बैक ऐड ना करो तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ब्लॉग पेज का कोई टाइटल नहीं है, अरकाइव टाइटल नहीं है इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पे अरकाइव्स की। अब इसकी सारी सेटिंग वही हेडिंग वाली है जो हेडिंग में होती है। तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं इस कंटेनर को। मैं इसकी थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ 250 और इसको वर्टिकली सेंटर कर देता हूँ। हम इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं हेडिंग का। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा दिख जाएगा हमें इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा टॉप सेक्शन हो गया ब्लॉग पेज का। अब इसके नीचे हमें पोस्टें डिस्प्ले करानी है जो उस अरकाइव की हों। तो हम यहाँ पे ये विजेट है अरकाइव पोस्ट, इसको उठा के डाल दो यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे अभी पब्लिश कर देते हैं। अब देखो जो भी उस अरकाइव की पोस्टें होंगी ना वो आ रही होंगी। स्टाइल यहाँ से आएगा, बैकग्राउंड ब्लू होगा सारी अरकाइव पेज का, टाइटल यहीं पे आएगा और पोस्टें ऐसे ही आएंगी, लेकिन जो उस अरकाइव की होंगी वही आ रही होंगी। अब मैं इसमें से कोई पोस्ट ओपन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड 10। अब ये सिंगल पोस्ट भी ऐसा है कि उसमें कैटेगरी भी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ टाइटल है और कंटेंट है। अब सिंगल पोस्ट भी हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो इसको हम डिज़ाइन अभी करते हैं, ज़रा इसको देख लें। अब इसमें अरकाइव पोस्ट जो मैंने ऐड किया, मेरे पास 3 स्किन्स हैं अलग अलग। तो पहले मुझे क्लासिक है, वो इस तरह से आ रहा है, मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा कार्ड्स में। वो ज़रा बॉक्स की शक्ल में आएगा, वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है ये। तो इस तरह भी आप बना सकते हो। और जो तीसरा ऑप्शन है वो यूज़ करना वैसे है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि इसमें क्या होगा, जितना भी पोस्ट का कंटेंट होगा ना वो सारा यहीं पे आ जाएगा। अब आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, टाइटल और 1000 वर्ड्स पहले आएंगे फिर अगली पोस्ट आएगी, तो ये तो यूज़ नहीं करना हमने। तो कार्ड्स 1000 वर्ड दिखेंगे, फिर अगली पोस्ट दिखेगी, वो सारा का सारा पोस्ट यहीं पे दिख रही होगी आपको, तो बहुत बड़ा पेज हो जाएगा आपका। अब हमने 50 पोस्टें ऐड की हैं और हर एक के 1000 वर्ड, तो 50,000 वर्ड का एक पेज बन जाएगा हमारा, 50,000 प्लस का एक पेज नहीं बनाना ना हमने। अब हाँ, इनके अपने अपने पेज हैं, सिंगल पोस्ट इनके अपने अपने। अब ये कार्ड वाला अच्छा लग रहा है। अब हमने पैडिंग रिमूव कर रखी है बिल्कुल, तो बिल्कुल ये कॉर्नर के साथ, छत के साथ जाके लग गया। तो हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसमें जाके। पहले तो हमने 0 कर रखी है, मैं 0 दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20 दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा साइडों से छूट गया। ठीक है, अब ये लेआउट हमें अच्छा दिख रहा है, तो हम अभी के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं शो इमेज। इमेज हमने ऐड ही नहीं की, इसलिए नज़र नहीं आ रही। अगर ऐड करेंगे तो टाइटल के ऊपर हमें इमेज नज़र आएगी, फीचर्ड इमेज जो थंबनेल होगा उसका। और टाइटल टैग क्या रखना है, H2 रखना है, H3 रखना है, तो हम H2 रखते हैं इसको। ठीक है, मेटा डेटा में क्या शो कराना है, डेट शो हो रही है, कमेंट शो हो रहे हैं, और क्या शो कराना है, ऑथर का नाम शो करा दो। ये जो नीचे आ रहा है बार हमारा, इसको बोलते हैं पोस्ट मेटा, जिसमें उसकी डिटेल होती है, ऑथर का नाम, डेट का नाम, कमेंट्स वगैरह, कैटेगरी क्या है उसकी, और टाइम वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं शो कराना हमने। अब इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन बैज का। यहाँ पे या यहाँ पे कैटेगरी के नाम से बैज आएगा, रिबन की सूरत में भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ओपन इन न्यू विंडो के। यहाँ पे जब क्लिक करें तो न्यू विंडो में ओपन हो, तो इसको इनेबल कर देते हैं हमें यहाँ पे डिस्प्ले। ये पेज हमारा ओपन रहे, जो भी आर्टिकल पे क्लिक करे वो न्यू पेज पे लेके जाए। तो रिफ्रेश करते हैं हम इसको।
मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो न्यू पेज पे ओपन होगा, न्यू टैब में। वो हमारा वैसे का वैसा ही ओपन रहेगा। अगर मैं उसको डिसेबल कर दूंगा तो वो यहीं पे रिलोड होकर नया ओपन हो जाएगा। अब अवतार है, यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे तो फिर शो होगा, और जो बैज है वो भी इमेज के ऊपर शो होगा। तो हम किसी पोस्ट में ना इमेज ऐड कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड #10 में फीचर्ड इमेज। कौन सी ऐड करें, कोई अपलोड कर लेते हैं। इसको सेव। अब इसी ब्लॉग पेज को दोबारा से रिफ्रेश, तो मुझे इसके ऊपर इमेज भी दिख रही है, और जो यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर होगी यहाँ पे वो दिख रही है, और यहाँ पे जो कैटेगरी नेम होगा ना उस पोस्ट का वो दिख रहा है। बैज, ये बैज है, ये अवतार है, और ये फीचर्ड इमेज है। तो इसकी सेटिंग यहाँ से आपको मिल जाएगी कि बैज में क्या शो कराना है, टैग कैटेगरी या टैग्स अवतार शो कराना है या नहीं। अब इसके नीचे आ जाओ पेजिनेशन में। अब देखो एक पेज में कितनी आ रही हैं, 3 और 3 6, 3 9 और 10। अब ये 10 जो आ रही हैं ये सेटिंग कहाँ पे है, याद है कहाँ पे है ये? 10 को 15 करना हो या 9 करना हो, 12 करना हो, कहाँ पे है ये सेटिंग? नहीं याद। डैशबोर्ड में तो है, कहीं ना कहीं डैशबोर्ड में तो होगी ना, बैकएंड में कहीं ना कहीं तो है ना। ये रीडिंग में है, तो मैं यहाँ से इसको 12 कर देता हूँ। अब मुझे 12 डिस्प्ले होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है पेजिनेशन का। पेजिनेशन में नीचे क्या करना है, नंबर्स दिखाने हैं, नंबर्स दिखाओ। प्रीवियस नेक्स्ट दिखाना है, सिर्फ नेक्स्ट और प्रीवियस आएगा, पेजेस के नंबर नहीं बताएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। जब प्रीवियस ख़त्म हो जाएगा तो प्रीवियस डिसेबल्ड है, प्रीवियस पे क्लिक नहीं होता, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक हो सकता है, नंबर्स नहीं है। अगर प्रीवियस नेक्स्ट प्लस नंबर्स दिखाना है कि पेजेस के नंबर भी है और नेक्स्ट प्रीवियस का बटन भी है, तो ये तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। और जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास लोड ऑन क्लिक का, लोड मोर, इस पर क्लिक करेंगे नीचे पोस्टें लोड हो जाएंगी। फ्रंट एंड पे देखते हैं आप, तो सेटिंग वहाँ से लेगा कि एक पेज पे शो कितनी करानी है, 10 12 किए हैं हमने, और यहाँ से हम लोड मोर पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद 12 लोड हो जाएंगी। फिर से जाके लोड मोर पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद 12 लोड हो जाएंगी। फिर से जाके इस पर क्लिक करो तो 12 करके लोड होती रहेंगी आपकी पोस्टें जब तक ख़त्म ना हो जाए। ज़्यादा बेटर इसके बाद जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है इन्फिनिट स्क्रॉल। कोई चीज़ नहीं है, कोई पेजिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पोस्टें देखनी है, वेबसाइट पे आओ, 12 दिख रही हैं, जैसे ही नीचे जाओगे ऑटोमेटिकली मज़ीद लोड हो जाएंगी, फिर नीचे जाओगे फिर मज़ीद लोड हो जाएंगी, जब तक ख़त्म नहीं होंगी लोड होती जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए यहाँ पे पेजिनेशन में, नंबर्स, प्रीवियस नेक्स्ट, नंबर्स प्लस प्रीवियस नेक्स्ट, लोड ऑन क्लिक और इन्फिनिट स्क्रॉल। तो लोड ऑन क्लिक भी अच्छा है ऑप्शन, इन्फिनिट स्क्रॉल भी अच्छा है, और वो भी अच्छा है नंबर्स प्लस प्रीवियस वाला, जो यूज़ करना चाहें। सारे ही ऑप्शंस अच्छे हैं। बेटर मुझे जो अच्छा लगता है ना वो इन्फिनिट स्क्रॉल है, कि स्क्रॉल करते जाओ पोस्टें ख़त्म नहीं होंगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात की। अब हमने ऐड किया है आर्काइव पोस्ट। उसमें क्या है कि जो कैटेगरी ओपन होगी उसी की पोस्ट आएगी। अब कैटेगरी में मैनुअली यहाँ से ओपन करता हूँ पोस्ट से जाके, अभी हम सिंगल पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, फिर वहाँ पे शो कराएंगे कैटेगरी, फिर वहाँ से भी ओपन करेंगे। अब ब्लॉग में मेरे पास कितनी है, 26 पोस्टें, कैटेगरी 1 पे 14 है और कैटेगरी 2 में 11 है। तो मैं कैटेगरी 2 को ओपन करता हूँ यहाँ से। तो डिज़ाइन इसका भी वही है जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, डिज़ाइन वही है, उसका लुक वही है, कंटेंट इसका अपना है। इसमें सिर्फ 11 पोस्ट हैं तो 11 आ रही हैं, 12वीं नहीं शो हो रही, ना ही कोई पेजिनेशन शो हो रही है मुझे, ना ही लोड मोर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब इस कैटेगरी में जितनी पोस्टें ऐड होती जाएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, इस पेज में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कंटेंट इसका अपना बढ़ता जाएगा जितनी इसमें पोस्टें ऐड होती जाएंगी। ब्लॉग में ब्लॉग तो हमारा हो गया ना मेन आर्काइव पेज। अब उसमें कैटेगरीज बनाई हैं अगर,
तो कैटेगरी वाइज भी वो फिल्टर हो सकती हैं पोस्टें। आपकी जो कैटेगरी का पेज ओपन है तो सिर्फ इसी कैटेगरी की पोस्टें शो होंगी। अब जैसे आपने ब्लॉग बनाया अपना हेल्थ रिलेटेड, अब उसमें मेंटल हेल्थ पे भी लिखा आपने, फिजिकल हेल्थ पे भी लिखा आपने, और हेल्थ की टाइप से भी लिखा आपने। तो अब कोई बंदा है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे पढ़ना चाह रहा है तो वो फिजिकल हेल्थ की कैटेगरी ओपन करेगा, उसको सारे फिजिकल हेल्थ के दिख जाएंगे। कोई है मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना चाह रहा है तो वो मेंटल हेल्थ में जाके क्लिक करेगा, उसको मेंटल हेल्थ के सारी पोस्टें दिख जाएंगी। और कोई है जो सारी देखना चाह रहा है तो वो ब्लॉग पेज पे जाएगा, उसको सारी दिख जाएंगी। अब आर्काइव पेज की डेफिनेशन शुरू वाली याद करो, मैंने क्या बताई थी कि मेन आर्काइव क्या है जिस पे सारी आएंगी, कैटेगरी आर्काइव क्या है जिसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट आएगी। इसी तरह अगर मैं टैग आर्काइव ओपन करूँ, डिज़ाइन यही होगा जो मैंने आर्काइव का बनाया है थीम बिल्डर में। पहले कैसा आ रहा था थी उससे पहले मैं वो दिखाता हूँ, कर सकते हैं। डिस्प्ले कंडीशन में देखो मैंने किया ऑल आर्काइव्स। आप ऑथर आर्काइव का अलग डिज़ाइन बनाओ, डेट आर्काइव का अलग बनाओ, सर्च रिजल्ट्स का अलहदा बनाओ, कैटेगरी वाली का अलहदा बनाओ, टैग वाली का अलहदा बनाओ, आपकी मर्जी है, आपके पास ऑप्शन है। अब इस यहाँ से ऑथर आर्काइव कर दो तो ये ब्लॉग पे भी अप्लाई नहीं होगा, कैटेगरी पे भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ऑथर पे अप्लाई होगा। कंडीशन चेंज करने दी है आपने बस, तो आप कैटेगरी का हर चीज़ का अलहदा बना सकते हैं डिज़ाइन। समझ आई बात की। डिज़ाइन यहाँ से बनाना है हमने, कंटेंट इसमें डायनामिकली आएगा जो पेज ओपन होगा उसके हिसाब से। अब मैंने ब्लॉग पेज ओपन कर रखा है, डिज़ाइन उड़ गया क्योंकि जो मैंने कंडीशन दी है क्या ऑथर आर्काइव से डिस्प्ले होना चाहिए। अब मैं यूज़र्स में जाके ये अपना प्रोफाइल व्यू करता हूँ क्योंकि सारी पोस्टें मैंने ही लिखी हैं, तो ऑथर आर्काइव पे वो डिज़ाइन अप्लाई हो रहा है, बाकी किसी पे नहीं हो रहा क्योंकि हमने कंडीशन में क्या दिया कि ये सिर्फ ऑथर आर्काइव का डिज़ाइन है। तो हम इसको अभी अगर ऑल आर्काइव रखेंगे तो कैटेगरीज पे भी यही आएगा, डेट्स पे भी यही आएगा, टैग्स पे भी यही आएगा, ऑथर पे भी यही आएगा और मेन पे भी यही आएगा, सर्च रिजल्ट्स पे भी यही डिज़ाइन आएगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि कंटेंट इसका चेंज होता रहेगा जिस हिसाब से इसने जाना है। आप बनाना चाहें तो डेट का अलहदा बनाएं, ऑथर का अलहदा बनाएं, सिर्फ कंडीशन चेंज करते हैं, डिज़ाइन चेंज कर लें उसका, कंडीशन चेंज करते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने ब्लॉग पे दोबारा से अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होगा ना वो कार्ड्स ही यूज़ होगा जो सबसे अच्छा है दिखने में। अब हम चलते हैं इसके सिंगल पोस्ट में। अब मैंने ये पोस्ट को क्लिक किया तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा डिज़ाइन, इसको भी मैं चेंज कर दूँगा थीम बिल्डर से ही। तो पहले तो हम इस आर्काइव का नाम दे देते हैं ग्लोबल आर्काइव। सारी आर्काइव्स पे यही अप्लाई हो रहा है। अब दोबारा यहीं से हम थीम बिल्डर में जाएंगे, इधर से ही मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा सिंगल पोस्ट में, तो आर्काइव मेरे पास यहाँ पे आ गया है, हेडर आ गया है, फुटर आ गया। मैं सिंगल पोस्ट में जाऊँगा, ऐड न्यू। अब इस पर भी वही है, डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, कंटेंट हम डायनामिकली लेके आएंगे, हर पोस्ट का अपना कंटेंट आएगा। ये लोड हो गया। अब इसका डिज़ाइन बनाना है। हमारे पास यहाँ पे विजेट्स हैं, पोस्ट टाइटल है, पोस्ट एक्सरप्ट है, पोस्ट कंटेंट है, फीचर्ड इमेज है, ऑथर बॉक्स है, कमेंट्स है, नेविगेशन है, पोस्ट इन्फो है, प्रोग्रेस ट्रैकर है। वही सारे एलिमेंट्स जो हम पोस्ट में ऐड करते हैं। कंटेंट भी हम ऐड करते हैं, एक्सरप्ट भी हम ऐड करते हैं, टाइटल भी ऐड करते हैं, सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो अब इनको यहाँ से उठा के हमने डिज़ाइन में ये बताना है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ डिस्प्ले करानी है। अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाता हूँ यहाँ पे आर्काइव से मिलता जुलता। मैंने एक कंटेनर ऐड किया, इसकी मैंने हाइट दे दी 250। इसको भी हम बैकग्राउंड दे देते हैं, डार्क बैकग्राउंड हमारा। इसके ऊपर पोस्ट टाइटल, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज, अच्छा ये हमारा H1 है, ठीक है, सिंगल पोस्ट में। इसको हम कंटेनर में जाके कंटेंट को सारे को सेंटर अलाइन कर देते हैं, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे पब्लिश करते हैं इसको, अभी फिर देखते हैं। अब कंडीशन में मेरे पास है ऑल सिंगुलर। अब ऑल सिंगुलर में फ्रंट पेज भी आ जाएगा, पोस्टें भी आ जाएंगी और सारे पेजेस आ जाएंगे।
जिनका पेज लेआउट थीम होगा। याद है पेज लेआउट हम सेटिंग से जाके एलिमेंटर फुल विड्थ करते थे, तो जिस जिसका भी पेज लेआउट थीम होगा, अगर मैं ऑल सिंगुलर सेलेक्ट करूँगा तो उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, सेव किया मैंने, पेजेस में गए हम, तो मैं अबाउट अस को व्यू कर रहा हूँ। मैंने किया है ऑल सिंगुलर, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। जब ऑल सिंगुलर करेंगे तो सारे पेजेस पे अप्लाई होगा, ये सारी पोस्टों पे अप्लाई होगा, ये जिस जिसका भी पेज लेआउट थीम होगा ना उस पर ये अप्लाई होगा। अब मैं दिखाता हूँ, इसका डिफ़ॉल्ट हमारा है थीम पेज लेआउट, तो इसका जो पेज लेआउट है ना वो डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। ठीक है, टेम्पलेट पेज टेम्पलेट हम एलिमेंटर फुल विड्थ किया था, हमने एलिमेंटर कैनवास किया था, हेडर फुटर गायब, एलिमेंटर फुल विड्थ कहते थे हम, थीम की सेटिंग गायब होगी। अगर थीम रखेंगे तो जो सिंगुलर वाला होगा ना टेम्पलेट वो अप्लाई होगा उसमें। अब अबाउट अस में मैंने तो कुछ ऐड नहीं किया, खाली पेज था कल तक, लेकिन आज उसमें ये डिज़ाइन आ रहा है। कोर्सेज में चले जाओ उसमें भी यही आ रहा होगा। तो हम या तो इसको जो कंडीशन है वो ऑल सिंगुलर नहीं रखेंगे, जो कंडीशन है हम इसको स्पेसिफिकली अप्लाई करेंगे पोस्ट पे, तो अब पेजेस से ये डिज़ाइन हट जाएगा, सिर्फ पोस्टों पे डिस्प्ले होगा ये डिज़ाइन। ठीक है, पेजेस से हट गया ये। अब मैं कोई भी पोस्ट विजिट करूं तो उसमें मुझे यही डिज़ाइन शो होगा। आप तो अगर कंडीशन आपने ऑल सिंगुलर कर दी तो आपका फ्रंट पेज भी गायब हो जाएगा, आपके सारे पेजेस गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज टेम्पलेट है वो थीम है। तो जिस जिसका भी पेज टेम्पलेट थीम होगा उस पर सिंगुलर वाला डिज़ाइन अप्लाई होगा। याद रखना, ये गलती से कभी फ्रंट पेज गायब हो गया, आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन देखनी है आपने। कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फंसते हैं जाके, गलत दे दी कंडीशन, हमने डिस्प्ले ही नहीं हो रहा, पोस्ट की कंडीशन पेज पे अप्लाई कर दी, तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि ऑल सिंगुलर कर दिया, फिर कहते हैं फ्रंट पेज डिस्प्ले ही नहीं हो रहा हमारा, हमने बना तो रखा है, एडिटर में आ रहा है फ्रंट पे नहीं आ रहा। तो उसकी वजह यही है कि आपने उसका पेज लेआउट सारा ऑल सिंगुलर करके सब पे अप्लाई कर दिया है। अब इसके नीचे आ जाओ, अब मैं इसी के नीचे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ इसकी जो मेटा है, कैटेगरी डिस्प्ले हो, ऑथर डिस्प्ले हो, डेट डिस्प्ले हो, कमेंट्स डिस्प्ले हो, इसी के नीचे। तो मैं ये पोस्ट इन्फो की विजेट उठा के इसके नीचे रख दूँगा। ठीक है, मैं स्टाइल में जाके इसको ज़रा आइकन को भी वाइट कलर और टेक्स्ट को भी वाइट कलर। अभी मुझे दिख रहा है ऑथर, डेट, टाइम, कमेंट्स, और भी ऑप्शन हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरीज़ भी ऐड कर सकता हूँ कि कैटेगरीज़ भी डिस्प्ले होनी चाहिए। कैटेगरीज़ मुझे मिलेंगी टर्म्स के अंदर, यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे कैटेगरी डिस्प्ले कराओ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बिफोर में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटन बाय AM डिजिटल्स 12, जो यूज़र नेम होगा, जिसने लिखी होगी उसका नाम आ रहा होगा। और डेट में हम जाके लिख देते हैं पोस्टेड ऑन March 5, 2025। टाइम की ज़रूरत नहीं है, हम टाइम हटा देते हैं। और कमेंट्स, इस पोस्ट पे नो कमेंट्स हैं। कैटेगरी इस पोस्ट की कैटेगरी 1 है। ठीक है, और आइकन हटाना चाहें तो आइकन हटा सकते हैं आप यहाँ से कि आइकन नन नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ रिटन बाय AM डिजिटल्स 12। जब आप डिस्प्ले नेम यूज़र्स में जाके चेंज करेंगे तो यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, यूज़र नेम नहीं आएगा हमारा। तो जिसने लिखी होगी उसका नाम आएगा, जिसने आर्टिकल पोस्ट किया होगा, वो एडिटर हो, वो ऑथर हो, वो जो भी हो, जिसने पोस्ट किया होगा ना उसका नाम आएगा ये। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा गैप देते हैं, बिल्कुल ये साथ साथ आ रहे हैं और हमने गैप ख़त्म कर रखा है इसलिए साथ साथ आ रहे हैं साइड सेटिंग से। तो मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ इनमें 20 पिक्सल का। कॉलम्स में कोई गैप आ गया ऑटोमेटिकली, चलो अनलिंक्ड था। अब इसको विजिट करते हैं हम पोस्ट को। तो अब हम थीम की सेटिंग हमने ऐसी की है कि टाइटल इस तरह है हमारा, और उसमें हमारे ऑथर का नाम भी आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, डेट आ रही है, कैटेगरी भी आ रही है। इन पे क्लिक करके इनकी आर्काइव ओपन हो जाएगी। अब मैं कैटेगरी पे क्लिक किया मैंने तो कैटेगरी 1 का पेज ओपन हो गया। इसका डिज़ाइन हमने पहले से कर रखा है। अब बैक जाएंगे, हम डेट पे क्लिक करेंगे तो डेट आर्काइव ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन वही आर्काइव वाला आ रहा है हमारे पास। बैक जाएंगे,
ऑथर पे क्लिक करेंगे तो ऑथर आर्काइव ओपन हो जाएगा। अब हमने थीम में सेटिंग ही ऐसी की है कि सिंगल पोस्ट जो डिज़ाइन है उसके अंदर टाइटल के बाद ऑथर भी शो हो, डेट भी शो हो, कैटेगरी भी शो हो। अब हम थीम हम अपनी डिज़ाइन कर रहे हैं, अब थीम पे हम डिपेंडेंट नहीं रहे। अब इसके नीचे आ जाओ तो हम यहाँ पे पोस्ट कंटेंट डिस्प्ले करा देते हैं यहाँ पे। अब जो पोस्ट का कंटेंट होगा वो चाहे उसमें इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया पोस्ट का कंटेंट। इसमें पैडिंग दे दो, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह इसका सेट कर देते हैं हम। इसका कलर हमें ये वाला चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ इसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वाला आ जाए। हेडिंग्स का हेडिंग्स वाला आ जाए, टेक्स्ट का टेक्स्ट वाला आ जाए। अब पोस्ट कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। अब जो भी पोस्ट कंटेंट है, अब इस पोस्ट में सिर्फ एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम कोई आर्टिकल लिखवाते हैं चैट जीपीटी से और इसमें पोस्ट करते हैं। ये पूरा आर्टिकल लिख देगा, इसको हम पोस्ट कर देंगे। इसका टाइटल भी हम चेंज कर देते हैं। अब इसका लिंक मैंने चेंज करना है, कहाँ से होगा? परमा लिंक ये रहा, इसमें मैंने कर दिया व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। अब इसका जो कंटेंट है वो यहाँ से सिलेक्ट करके हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको हटाओ, ये पेस्ट कर दो। अब जितना भी इसका कंटेंट है ना वो सारा में डिस्प्ले होगा वहाँ पे। इसको व्यू करते हैं हम। लिंक भी चेंज हो गया, टाइटल भी चेंज हो गया हमारे पास। अब कैटेगरी जो है वो आ रही है और कंटेंट जो है और स्टाइल इसका साइड सेटिंग से हमने जो हेडिंग का दिया हुआ है वही आ रहा है। टेक्स्ट का जो हमने दिया हुआ है वही आ रहा है और बैकग्राउंड भी जो हमने दे रखा है वही आ रहा है। ठीक है, अब हमने आर्टिकल पोस्ट कर दिया इसमें। अब यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा, यहाँ पे किसी और पोस्ट का प्रीव्यू आ रहा है और फ्रंट एंड पे हमने जो पोस्ट व्यू कर रखी है ना उसका कंटेंट आ रहा है। मेरा ख्याल है ये समझ नहीं आया अभी तक। सिंगल पोस्ट की डेफिनेशन याद करो। सिंगल पोस्ट की, इसके अंदर किसी भी पोस्ट की डिटेल्स शो होंगी, उसका कंटेंट शो होगा, डिटेल्स वगैरह शो होंगी। तो ये जो हमारे पास ओपन है, हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं सिंगल पोस्ट को, थीम डिज़ाइन कर रहे हैं हम। अब हमने दिया ना एक बैकग्राउंड होना चाहिए ये ब्लू वाला, उसके ऊपर पोस्ट का टाइटल होना चाहिए। जो भी पोस्ट ओपन हो उसका, हमने यहाँ पे हेडिंग नहीं दी, हमने पोस्ट टाइटल उठा के डाला है डायनामिकली। हम यहाँ से इसको टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते, स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। हमने यहाँ से उसको दे दिया कि H1 होना चाहिए पोस्ट का टाइटल। उसके नीचे हमने डिस्प्ले कराया कि यहाँ पे उस पोस्ट का ऑथर आना चाहिए, यहाँ पे उस पोस्ट की डेट आनी चाहिए, यहाँ पे उसके कमेंट्स, नंबर ऑफ़ कमेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए और यहाँ पे उसकी कैटेगरी आनी चाहिए, जो भी उस पोस्ट की कैटेगरी हो। अब मैंने ये व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट ओपन कर रखी है। अब मैं इसकी अगर कैटेगरी चेंज करूँ, कैटेगरीज में जाके मैंने पहले दी हुई है इसको कैटेगरी 1, तो मैं इसकी कैटेगरी न्यू बना के इसको कोई और कैटेगरी दे देता हूँ। मैंने कर दिया इसको डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें कैटेगरी डेवलपमेंट भी ऐड होगी और कैटेगरी 1 भी इसमें एडेड है। ये दो कैटेगरीज में आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे दो ही कैटेगरीज शो होंगी, दो कैटेगरीज उसकी हैं। कैटेगरी 1 में भी है ये और डेवलपमेंट में भी है ये। अब अगर मैं डेवलपमेंट पे क्लिक करूँ तो इसमें कितनी पोस्टें आएंगी? एक ही आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ है ही एक, जो मैंने अभी अभी ऐड किया, सिर्फ एक आ रही है। तो उस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो मैं उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी मेरे पास। ठीक है, अब ये सिंगल पोस्ट है, इसमें हमने सेटिंग डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, इस एरिया में मुझे इसकी हेडिंग चाहिए, इस एरिया में मुझे इसका ये मेटा चाहिए, इस एरिया में मुझे इसका कंटेंट चाहिए। सिंगल पोस्ट डिज़ाइन हम कर रहे हैं, कंटेंट यहाँ से आ रहा है और डिज़ाइन जो हमारा है वो सिंगल पोस्ट के डिज़ाइन से आ रहा है। अब आगे चलें, सिंगल पोस्ट को तो कंप्लीट करें। अब सिंगल पोस्ट में हमारे पास पोस्ट टाइटल का भी हमें पता है, हम कहाँ ऐड करते हैं, एक्सट्रैक्ट का भी हमें पता है, कंटेंट का भी हमें पता है
वो हम यहाँ ऐड करते हैं। फीचर्ड इमेज का भी हमें पता है। ऑथर बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा, ऑथर की डिटेल्स, तो हम पहले टॉप पे ऑथर यहाँ पे डिस्प्ले करा चुके हैं, तो हमें इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब पोस्ट कमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दोगे ना, वहाँ पे उसके कमेंट्स डिस्प्ले होंगे अगर इनेबल्ड हुए तो। अब मैंने यहाँ पे कंटेंट के नीचे ही पोस्ट कमेंट्स ऐड कर दिए, तो यहाँ पे मुझे कमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अब ये है मेरे पास जो पोस्ट नेविगेशन। अब पोस्ट नेविगेशन का काम क्या है, नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट दिखाएगी कि इसके आगे ये पोस्ट है, इसके पीछे ये पोस्ट थी। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, इसी वेब डेवलपमेंट में जाके हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये कमेंट्स आ गए यहाँ पे, अगर उसमें इनेबल्ड है, इसमें इनेबल्ड थे। अब इसके आगे कोई पोस्ट नहीं है, इसके पीछे मुझे पोस्टें दिख रही हैं, तो प्रीवियस प्रीवियस जब तक ख़त्म नहीं होगी। अब ये इसमें एरर आ गया है, कहाँ से आया है? कमेंट्स की वजह से तो नहीं है। ठीक है, नेविगेशन का काम क्या है, नेक्स्ट प्रीवियस, पीछे लेके जाना है, आगे लेके जाना है किसी न किसी पोस्ट में। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। बुक के अंदर शुरू में लिखा होता है ना टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। मैंने इसको उठाया, कंटेंट के ऊपर रख दिया। अब ये ना पूरे पेज से जितनी भी H2 है, H3 है, H4 है, H5, H6 है, उठाएगा, उनको लिंक्स बनाएगा और उनको टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा। उस पर क्लिक करो, उस सेक्शन पे मूव हो जाओ। अब टेबल ऑफ कंटेंट मुझे टॉप पे दिख रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, की स्किल्स, ये सारा कुछ मुझे उसने, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे उसी सेक्शन पे लेके जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली हेडिंग से जनरेट हो जाता है। तो इसमें कभी कभार ऐसा होता है, अगर मैंने कमेंट्स यहाँ पे ऐड किए होते तो ये कमेंट्स की हेडिंग को उठा के भी टेबल ऑफ कंटेंट में डाल देगा। हमने नीचे कोई और सेक्शन बनाया है, कुछ और बनाया है नीचे, तो उसकी भी हेडिंग को उठा के टेबल ऑफ कंटेंट में डाल देगा ये। तो इससे बचने के लिए हम जो कंटेंट है इसको एडवांस में जाके एक आईडी दे सकते हैं, पोस्ट कंटेंट, और फिर टेबल ऑफ कंटेंट में जाके हम यहाँ पे पोस्ट कंटेंट्स आईडी के साथ हम हैश लगाएंगे। तो अब ये सिर्फ उसी कंटेनर से उठाएगा, उसी एलिमेंट से सिर्फ हेडिंग से उठाएगा जिसकी हमने हेडिंग इसको आईडी दी होगी। पूरे पेज से नहीं उठाएगा। अब ये जो पोस्ट कंटेंट सिर्फ उधर से उठाएगा ये। ठीक है, ये बात क्लियर। अब इसको मैं चाहता हूँ कंटेंट राइट साइड पे है, टेबल ऑफ कंटेंट लेफ्ट साइड पे है, तो इसको थोड़ा सा हम कर सकते हैं डिज़ाइन। मैंने कंटेनर ऐड किया, ये टॉप पे, इसके अंदर एक कंटेनर है, इसको मैंने कर दिया 25%, इसको डुप्लीकेट करके मैंने इसको कर दिया 75%, इस कंटेनर को कर दो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसको उठा के इस वाले कंटेनर में, और पोस्ट कंटेंट को उठा के 75 वाले कंटेनर में, आगे दोनों साइड बाय साइड। और पोस्ट नेविगेशन भी बाहर जा रही है, इसको हटा दो। ठीक है, मेरे ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया इस तरफ, ये आ गया। तो अब मुझे किस तरह डिस्प्ले होगा फ्रंट एंड पे। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट मेरे पास साइड पे आ गया। तो अब इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, तो पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी, या कॉलम्स गैप बढ़ा के स्पेस कम, विड्थ कम कर देंगे हम। तो मैं इसकी विड्थ 25 की बजाय, अब मैंने 25 और 75 पूरी पूरी दी है, वो आमने सामने ही आ रहे हैं, क्योंकि कॉलम्स गैप कोई नहीं है, अब पैडिंग भी कोई नहीं है, हमने रिमूव कर रखी है। इसको कम किया, इसको भी कम किया, और इसको स्पेस बिटवीन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली साइड पे चला गया। वो जो 2% दोनों में स्पेस विड्थ कम की है हमने, तो वो स्पेस में डिवाइड हो गई हमारे पास। अब जहाँ पे क्लिक करते जाओ वही सेक्शन आपके पास ओपन होता जाएगा। अब इसमें मैं चाहता हूँ इसमें कि ये स्टिकी रहे साइड स्क्रॉल करता रहूँ जब तक कंटेंट ख़त्म ना हो, ये भी फिक्स रहना चाहिए। अभी क्या है, चला जाता है, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा मैंने कौन सी चीज़ पढ़नी है। ठीक है, मेरा सेशन ही एक्सपायर हो गया। तो मैं अभी के लिए इस पे से ये हटा रहा हूँ।
अब मैं इसको क्लिक करूँगा इस पर। स्टिकी का ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, मोशन इफेक्ट्स में। इसको कर दिया मैंने स्टिकी ऑन टॉप। अब इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं हम। अब मैं इस पर क्लिक किया, मूव नहीं हो रहा। अच्छा, इस पे सारे पे ना हेडिंग जो हमने आईडी लगाई थी ना वो एक ही लग गई है, इस वजह से नहीं हो रहा ये। तो मेरे ख्याल में हमने गलत तरीके से लगाई थी हेडिंग, तो इसलिए मैंने हटा दिया अभी। और फिर भी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये कैशे है। मुझे कैशे प्लगइन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, कैशे को फ्लश करना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका भी है मेरे पास। स्पेस हेडिंग हटा दो। डिज़ाइन ही सारा उड़ गया। फिर से रिफ्रेश करो तो लोकल पे ये मसला नहीं आएगा आपके पास, उस पर कैशे नहीं है। ऑनलाइन जब चलते हैं ना इसमें कैशे होता है, होस्टिंग की तरफ से हो कहीं से भी हो, वो इस तरह तंग करता है कैशे कभी। इसलिए कोशिश ये करनी है वेबसाइट में कंटेनर्स कम से कम यूज़ करनी है, उसी में स्पीड बना देनी है उस वेबसाइट की, कैशे प्लगइन यूज़ ना करना पड़े। आपने यूज़ किए हैं कैशे प्लगइन्स? किए हैं, स्पीड बढ़ती है, ये मसला भी साथ आता है। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया, काम भी कर रहा है अब। ठीक है, अब इसमें एक मसला है कि जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा ये फुटर के भी ऊपर जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे कंटेंट ख़त्म हुआ इसका काम ख़त्म, ये भी चला जाए। अब नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, नेविगेशन आ रही है, रिलेटेड पोस्टें आ रही हैं, सोशल शेयर के बटन्स आ रहे हैं, वो अपनी जगह पे रहने चाहिए, ये चला जाए हमारे यहाँ से। तो हम इस पर क्लिक करके जो मोशन इफेक्ट्स में गए थे, हमने इसको किया था स्टिकी ऑन टॉप। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्टे इन कॉलम, कि जैसे ही इसका कॉलम ख़त्म हो इसका स्टिकी भी ख़त्म, ये भी चला जाए। अब फिर से कैशे क्लियर कर लेते हैं हम। कैशे इसमें बहुत तंग करता है कि चेंजेस कर दिए हैं फिर भी वो चेंजेस होते नहीं हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसका कंटेंट ख़त्म हुआ स्टिकी भी ख़त्म, उसको वो भी साथ चला गया मेरा। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या है, हेडिंग्स को लिंक्स बना देना, हाइपर लिंक्स, उस पर क्लिक करो उस पर स्क्रॉल हो जाएगा। इस तरह पढ़ने में आसानी रहेगी, बंदे की इंटरेक्शन भी रहेगी आपकी वेबसाइट के ऊपर कि कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ, खाली स्क्रॉल नहीं किया जा रहा मैं। एक लास्ट चीज़ इसके अंदर सिंगल पोस्ट में प्रोग्रेस ट्रैकर, हम इसको यहाँ पे ऐड किया मैंने। अब ये जब तक फिक्स ना हो तो इसका मतलब नहीं है। प्रोग्रेस ट्रैकर क्या है कि आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है। अब इसको सर्कुलर करते हैं, राइट साइड पे परसेंटेज भी डिस्प्ले कराओ इसकी। ठीक है, अब ये जैसे जैसे मैं मूव हो रहा हूँ ना ये बढ़ रहा है ट्रैकर, लेकिन जब तक ये फिक्स ना होना इसका फ़ायदा नहीं है। कि पूरे पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए जहाँ भी मैं स्क्रॉल करके जाऊँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन इसकी फिक्स कर देंगे हम। कहाँ से होगी, फिक्स करेंगे इसको राइट साइड पे बॉटम से। जब मैंने किया राइट है वो लेफ्ट पे चला गया। चलो लेफ्ट पे हमारे पास जगह खाली है, हम लेफ्ट पे रखते हैं इसको। कहाँ गया है, तो ये यहाँ पे। अब ये फिक्स है, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा ये भी साथ साथ स्क्रॉल हो रहा है कि आप 100% पढ़ चुके हैं। प्रोग्रेस ट्रैकर, इससे क्या है यूज़र को तसल्ली रहेगी ना, थोड़ा सा रह गया बस हो गया, काम हो गया मेरा। तो स्टाइल में इसकी सारी स्टाइलिंग है आपके पास।
250 पिक्सल मैंने अबव कर दिया इसको बॉटम से। ये मैंने बॉटम से 250 पिक्सल दे दी ना इसको स्पेसिंग, कि नीचे से 250 पिक्सल ऊपर आ जाए और लेफ़्ट से भी हम 20 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा सा साइड पे भी आ जाए। ठीक है, अब इसका स्टाइल है आपके पास यहाँ पे प्रोग्रेस इंडिकेटर ब्लो कर दिया, इसकी विड्थ बढ़ा दो, ये इतना बड़ा हो गया। साइज़ बढ़ाना है, इसका साइज़ बढ़ा दो, इतना काफ़ी है। ट्रैकर का बैकग्राउंड देना है, इसको हम ये वाला करते हैं। इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। कंटेंट के अंदर परसेंटेज दिख रही है, उसका कलर, उसका फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, तो अब ये आपकी हर पोस्ट के ऊपर पूरे पेज पे डिस्प्ले होगा, जब तक 100% होगा तब भी रहेगा ये। मर्जी है, ज़रूरी तो नहीं है ना, ज़रूरी कुछ भी नहीं है, खाली पेज डिस्प्ले करो आप यूज़र को। आपकी वेबसाइट है, आपकी मर्ज़ी है। गया कहाँ है वो, आया ही नहीं है। वो कह रहा है पहले इसको निकालो फिर मैं आऊँगा। अब आ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा मेरी परसेंटेज बढ़ती जाएगी कि आप 84% बढ़ चुके हैं, आप 95% आपने कवर कर लिया है, बाकी 5% रह गया है। तो ये काम है प्रोग्रेस ट्रैकर का। तो ये यहाँ पे सारे विजेट्स मौजूद हैं, पोस्ट टाइटल, एक्सट्रैक्ट, कंटेंट, फीचर्ड इमेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऑथर बॉक्स, कमेंट्स, नेविगेशन, पोस्ट इन्फो, प्रोग्रेस ट्रैकर। समझ आई? पीछे वाली चीज़ें याद नहीं है आपको? और ये तो वैसे ही बोल जानी है, मुश्किल है ना, मुश्किल है ना कुछ। हेडर वाले हमने पेजेस बना के ऐड किए थे ना, आपने कस्टम लिंक ऐड किए होंगे। काफ़ी है ना। कौन सा? पोस्ट को हम ओपन करेंगे उस पर डिस्प्ले होगा। ये मैंने पोस्ट ओपन कर रखी है, सिंगल पोस्ट बनाया ना हमने। सिंगल पोस्ट का काम क्या होता है, पोस्ट की डिटेल शो करना। तो पोस्ट की डिटेल्स को हमने इस तरह शो कराया है कि हमें ये अच्छे लग रहा है लेआउट, तो इस तरह हमें शो कराओ। इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट है, इधर कंटेंट है, उसका ऊपर टाइटल है, ऑथर का नाम है, डेट है, कमेंट्स हैं, कैटेगरी है, कमेंट्स यहाँ कहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं, नेविगेशन कहाँ पे डिस्प्ले करानी है। एक चीज़ इसमें जो रह गई है, शेयर बटन्स। अब ये कंटेंट के साथ हम शेयर बटन्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप शेयर बटन्स बढ़ाते जाओ, तो ये शेयर बटन्स अब वर्किंग है। मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा, मेरा फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ये भी नहीं आए कैसे, ये तो इसमें ना कॉलम 1 करो, 1 हो गया। ठीक है, इसको सिर्फ करो आइकन, आइकन हो गया। अब इसमें ना इसकी विड्थ कम कर दो और इसको अब हम कर देते हैं फिक्स। ये आ गए इधर। अब इसको राइट साइड पे ले आओ, उधर चले गए, और टॉप से थोड़ा सा इसको नीचे कर दो 200 पिक्सल। फिक्स हो गया ये। इसमें ना कॉलम 1 करना पड़ेगा आपको। कॉलम अगर ऑटो पे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, वो 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। इसको कॉलम 1 करोगे ना तो वो ऊपर नीचे आएंगे एक ही लाइन में। अब इतने सोशल आइकन्स ऐड करते जो हमारा ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो ये सिर्फ सिंगल पोस्ट पे डिस्प्ले होगा। शेयर बटन्स हमारे नहीं आए इसकी वजह से। ठीक है, अब क्लियर है। सिंगल पोस्ट नहीं है।